हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11th कॉमर्स। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक कंप्लीटली नया सब्जेक्ट आप पढ़ते हो क्लास 11th और 12th में। मतलब क्लास 11 12th जो क्लास है जहां आप अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग, अपने बेस को बहुत स्ट्रांग बनाते हो। और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कम्प्लीटली न्यू है, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है ना। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जहां आपको अपने बेस को स्ट्रांग बनाना है, ताकि डिग्री लेवल पे आप जाओ, तभी आपको वो सब्जेक्ट और अच्छे से समझे और आपको बहुत इजी पड़े। है बहुत इजी, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। जैसे आप देख सकते हैं, चलो देखते हैं कंटेंट क्या बोलता है हमें। ये इधर आपको बताया है हर एक चैप्टर के अंदर का कंटेंट आप क्या क्या पढ़ोगे। ओके, आप अपने हिसाब से रीड आउट कर लेना। आई जस्ट लुक ऑन इंडेक्स पार्ट। इंडेक्स पार्ट हमें क्या बताता है, हमें पूरे चैप्टर्स क्या क्या आप इस 11th क्लास में कवर अप करोगे। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, सिंगल एंट्री सिस्टम। So this is all the 10 chapters you will going to learn, practice, do the accounts. आप accounts बनाओगे। Okay, so we'll today going to learn first chapter, introduction to bookkeeping and accountancy. ये पहला चैप्टर फुल थ्योरी है। ओके, ये पूरा थ्योरी है, देखो बहुत सारा है ना। तो ये थ्योरी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ के आगे भाग जाए। थ्योरी है, थ्योरी भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। आएंगे प्रैक्टिकल सम्स आपको इसके, बट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स करके भी आते हैं, आई गेस आते हैं। तो वो उसके लिए ये थ्योरी हमें पढ़ना रहता है, मतलब समझना रहता है हमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Come on everyone, let's pay attention over here and start with our first chapter. We are going to learn introduction to bookkeeping and accountancy. So ये है इंट्रो क्या बोल रहा है हमें। एक बार रीड आउट करेंगे। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, business enterprise and other organization deals in activities which involve exchange of money or money's worth. All these activities are recorded for the purpose of taking important decisions as to whether the activities are feasible, profitable, and are to be continued or not. Information about the business and other organization is required not only by the proprietors and managers of business and other organization, but also to various other stakeholders such as government, investors, customers, employees and researchers. ओके, तो ये था इंट्रो। क्या बताया है अभी समझेंगे। सपोज मैं आपसे कुछ पूछती हूँ पहले। समझो आपके घर में हर महीने होने वाले खर्च और कमाई, एक सेकेंड, खर्च और कमाई का हिसाब कोई भी न लिखे तो महीने के आखिर में पता चलेगा कि पैसा कहाँ गया? नहीं ना। इसी तरह किसी भी बिजनेस में रोज बहुत सारे पैसों का लेन देन होता है। अगर उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाए तो बिजनेस वाले को भी नहीं पता चलेगा, जो बिजनेस कर रहा है उसको भी नहीं पता चलेगा कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है ना। इसलिए बिजनेस के सभी पैसों के लेन देन को लिखने की प्रोसेस को बुक कीपिंग कहते हैं। समझा? बुक कीपिंग यानी, जैसे यहाँ इंग्लिश में बोला है, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में सभी पैसों के लेन देन को लिखने की जो
प्रक्रिया या प्रोसेस है उसे बुक कीपिंग कहते हैं। और बोला बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों करते हैं बुक कीपिंग? बुक कीपिंग की मदद से हमें पता चलता है बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में कितना लॉस हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, आगे बिजनेस चलाना चाहिए या नहीं, ये सब हमें पता चलता है बुक कीपिंग रख के। और बुक कीपिंग की जानकारी किसे चाहिए? सिर्फ मालिक को चाहिए? नहीं, जैसे यहाँ इंट्रो में बताया है, ये सब है ना। बुक कीपिंग की जानकारी किसे चाहिए? सिर्फ मालिक को चाहिए? नहीं, इन सभी लोगों को भी चाहिए, इसकी जरूरत होती है। पहला तो मालिक, ओनर, सेकंड आता है मैनेजर, फिर गवर्नमेंट, फिर इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, फिर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, रिसर्चर्स, इन सभी को भी चाहिए इंफॉर्मेशन। सपोज अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने एक कपड़ों की दुकान खोली, आपने एक शॉप खोली, कौन सी? कपड़ों की। अब गवर्नमेंट जानना चाहेगी कि आपने टैक्स भराया नहीं, इन्वेस्टर जानना चाहेगा कि दुकान प्रॉफिट में है या नहीं, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज जानना चाहेंगे कि कंपनी अच्छी चल रही है, चल रही है कि नहीं। इसलिए सभी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ओके, अभी यहाँ पर एक सॉरी, अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वर्ड आया है, कहा है वो? हाँ, मनी और मनी इज वर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। मनी तो हमें पता है पैसा, मनी इज वर्थ क्या है? मनी इज वर्थ मतलब means the purchasing power of money, that is how many goods and services can be bought with a certain amount of money। समझा? It tells us how much things we can buy with our money, it tells us how much things we can buy with our money। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। समझो, आज 100 रुपए में हम 5 नोटबुक्स खरीद सकते हैं। कल प्राइस इंक्रीज होता है, समझो इंक्रीज होता है, तो 100 रुपए में हम सिर्फ 4 नोटबुक्स खरीद पाएंगे। इसका मतलब है मनी's worth has decreased because the same amount can now buy few goods। अब एक इजी ट्रिक है, मनी इज इक्वल टू कैश। मनी समझता है ना, पैसा हमें पता है कैश है। 100 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 150, 500 रुपए, ये सब आते हैं कैश में। मनी इज वर्थ इज इक्वल टू वॉट दैट मनी कैन बाय, वो अमाउंट, वो पैसे क्या बाय कर सकते हैं, दैट्स द मनी इज वर्थ। लाइक वी कैन अंडरस्टैंड विथ वन लाइन डेफिनेशन। मैं आपको बता दूं तो मनी के लिए आप लिख सकते हो एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड फॉर मनी इज वर्थ यू कैन राइट द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेस्ड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स द मनी इज वर्थ। ओके, तो ये था आपका इंट्रो पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या बोल रहे हैं अभी? इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य regime, मिनिस्टर कौटिल्य wrote a book named अर्थशास्त्र, wherein some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records। afterward it was called as देशीनामा। पहला आता है एंशिएंट इंडिया, ये हम ये पैरा वाले पैरे में है। इस पैरे में क्या बोल रहे हैं? इस पैरा में, इसमें एंशिएंट इंडिया का समय आया है। बहुत पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी। उन्होंने किताब लिखी, कौटिल्य जी ने, अर्थशास्त्र नाम की। हमने इको में भी पढ़ा था, है ना? याद रहेगा तो क्लिक हुआ रहेगा माइंड में। इको में भी आया था कौटिल्य जी अर्थशास्त्र, चैप्टर 1 में, बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में। उन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र, उसमें हिसाब किताब रखने के तरीके बताए गए थे।
यानी अकाउंटिंग बहुत पुरानी है, समझे। अकाउंटिंग अभी कोई नया नया कंसेप्ट नहीं आया था कि 21st सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में नहीं आया था, वो बहुत पुराना है, अकाउंटिंग बहुत पुरानी है। नेक्स्ट सेकंड पैरा में अब जाएंगे। In the earlier time of civilization, accounting was done by agents who managed the properties of wealthy people. They prepared accounts periodically for the owners of property. The record of debit and credit were found in the 12th century itself. जैसे कि इधर बताया अर्ली सिविलाइजेशन। अर्ली सिविलाइजेशन अभी सेकंड पार्ट में क्या है, अर्ली सिविलाइजेशन। पहले अमीर लोगों के नौकर उनकी संपत्ति का हिसाब रखते थे, वे समय समय पर इनकम और एक्सपेंस को लिखा करते थे। फिर डेबिट क्रेडिट आता है। फिर क्या आता है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट इसमें ही आया, इस पैरा में डेबिट और क्रेडिट। तो जैसे कि बोला 12th सेंचुरी में डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल शुरू हुआ। सो 12th सेंचुरी में डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल शुरू हुआ। आज भी हम इन्हीं दोनों का उपयोग करते हैं, आज भी डेबिट और क्रेडिट का ही यूज होता है अकाउंटिंग में। ओके, लेट्स गो फर्दर। थर्ड पैरा क्या बोलता है, इन द ईयर 1494 लुका डी मार्को पैसियोली एन इटालियन मर्चेंट इंट्रोड्यूस्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। Due to industrial revolution in the 18th and 19th centuries, large scale operations were carried on, and joint stock companies emerged as an important form of organization which involved separation of ownership from management. Hence, to safeguard the interest of owners and investors, the business establishment required detailed information about business, which paved the way for development of comprehensive financial accounting information system. क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ आया है, यहाँ पर आया डबल एंट्री सिस्टम आया है। क्या आया है अभी इधर थर्ड पैरा में, डबल एंट्री सिस्टम। 1494 में लुका डी मार्को पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम दिया, उन्हें इंट्रोड्यूस किया डबल एंट्री सिस्टम। उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो आज भी उन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। आज दुनिया भर में यही सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कौन सा सिस्टम, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। और हाँ, और भी है ना इधर इस पैरा में, और है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज बनने लगी तो बिजनेस भी बड़ा हो गया। अब सिर्फ मालिक के लिए हिसाब रखना काफी नहीं था, इन्वेस्टर्स और मैनेजर्स को भी जानकारी चाहिए थी, इसलिए अकाउंटिंग और विकसित होती गई। ओके, अभी हम ये वाला करेंगे। Now we'll learn this para. इसमें क्या बोल रहे हैं, इन द 20th सेंचुरी द नीड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कॉज्ड एमरजेंसी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें आया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 20th सेंचुरी में मैनेजर्स को डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू हुई। ओके, अभी लास्ट वाला, लेट्स मूव ऑन फर्दर। व्हाट इज लास्ट पैरा इज सेइंग, though accounting was individual centric in the initial stage of evolution of accounting, it has gradually developed into social responsibility accounting in the 21st century. This is due to the vast growth in business activities as a result of development in various fields. Thus accounting has become inevitable in the modern world for business. इसमें आया है सोशल अकाउंटिंग, है ना, इसमें है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आई है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोला 21st सेंचुरी में कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाती, बल्कि समाज और पर्यावरण नेचर की भी जिम्मेदारी निभाती है। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग शुरू हुई। ओके, तो ये था इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, कैसे एंशिएंट इंडिया से अर्ली सिविलाइजेशन, फिर डेबिट क्रेडिट आया, फिर डबल एंट्री सिस्टम आया, हमें फादर ऑफ अकाउंटिंग मिले,
फोंते वो लुका दी बार्को फैशियोली, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, है ना। तो ये था पूरा तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी हम आगे जाएंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ओके, या in simple words, the bookkeeping means recording of the business transaction in the books of account in a systematic way. All monetary transactions are recorded date-wise for accurate business results from such records at the end of accounting period. Bookkeeping is an art or science of systematic recording, classifying, and summarizing the financial transaction of business for a particular, generally 1 year, for a particular period, generally 1 year. ओके अभी इसमें क्या बताया, बुक कीपिंग का मतलब हमें इस दोनों पैरा में हमें बताया, हमें मीनिंग बताया बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का मतलब बिजनेस में होने वाले सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रोज रोज डेली सिस्टमेटिकली बुक में लिखना, वही बस यही होती है बुक कीपिंग। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सेल हुआ 5000 रुपीज का, परचेज हुआ 2000 रुपीज का, इलेक्ट्रिसिटी हमने बिल भरा 500 रुपए का। इन सभी ट्रांजेक्शन को डेट के अनुसार, डेट वाइज हम लिखेंगे, उसे बुक कीपिंग कहेंगे। ओके, तो दैट्स अ बुक कीपिंग। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग क्या है? अभी डेफिनेशन सिर्फ एग्जाम के लिए याद करनी होती है, हमें कंसेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन आप उठा सकते हो जो आपको इजी लगे, जो आप रिमेंबर कर पाओ। चारों भी ठीक ही है। आई वुड से आप फोर्थ वाला उठा सकते हो, आर एन कार्टर। ये क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग इन द, इनका डेफिनेशन कैसा होता है? बुक कीपिंग इन द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। सब मेन पॉइंट्स में आ गए, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मनी और मनीज वर्थ भी आ गया। तो साइंस एंड साइंस भी है, आर्ट भी है। ओके, and this will be the perfect definition you can write in your exams. Let's move on further. फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। अभी बुक कीपिंग के क्या फीचर्स है वो भी जानना जरूरी है। बुक कीपिंग बना तो रहे, पर बनाते क्यों है, उसका क्या इम्पोर्टेंस, उसका यूज, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो पता करना भी तो हमारे जरूरी होता है। तो लेट्स फर्स्ट लर्न फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ओके, वन बाय वन जाएंगे हम। इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। डेली मतलब डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, यानी रोज का हिसाब लिखा जाता है इसमें। ओके, मतलब रोज क्या क्या लेन देन हो रहा है पैसों का, वो लिखना। सेकेंड, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं जहां पैसों का लेन देन हो। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज ₹5,000, ऑफकोर्स ये लिखा जाएगा। ओनर्स खुश है, आज हमारा बॉस खुश है, ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कुछ लेन देन हो रहा है पैसों का? नहीं। दिस इज नॉट योर फाइनेंशियल, दिस इज नॉट your financial transactions that so you will write in your books of bookkeeping. ओके, तो ये नहीं लिखा जाएगा, इसका कोई पैसे का नहीं, इससे कोई पैसे नहीं जुड़े, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, थर्ड, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑफ कोर्स रूल्स के अनुसार ही रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंटिंग के अपने रूल्स होते हैं, उनके अनुसार ही एंट्री होती है। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। ऑफ कोर्स यह एक आर्ट है और एक साइंस दोनों है। आर्ट इसलिए क्योंकि सही तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है, और साइंस इसलिए क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं। समझा आर्ट एंड साइंस? ओके, अभी हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग।
ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग में पहला है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। ऑफ कोर्स बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट, एक्यूरेट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना इंपॉर्टेंट होता है। ओके तो ये था ऑब्जेक्टिव वन। सेकेंड इज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। यस ऑफ कोर्स हर ट्रांजेक्शन को डेट वाइज और अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज बिजनेस एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस व्हेनेवर एंड वेरेवर रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड रखना मतलब बुक कीपिंग में सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमेशा के लिए लिख के रखे जाते हैं। अगर फ्यूचर में हमें कभी किसी जानकारी की जरूरत पड़े तो हमें पुराना रिकॉर्ड आसानी से देख सकते हैं। इसी के एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए 2 साल बाद किसी ने पूछा आपने 2025 में कितनी सेल्स की थी। अगर बुक कीपिंग किया होगा तो तुरंत रिकॉर्ड मिल जाएगा, इसीलिए इसे परमानेंट रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे यह थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ऑफ कोर्स टू नो द प्रॉफिट और लॉस, बुक कीपिंग की मदद से हमें पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जैसे अगर इनकम 80,000 है, 80,000 इज इनकम हुई है, एक्सपेंस हुआ है 60,000 बिजनेस में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 ऑफ कोर्स। तो इससे क्या पता चला, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, टू नो द टोटल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज। यस, टू नो द टोटल एसेट एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले समझिए एसेट यानी संपत्ति, क्या बोला है, हमारी बिजनेस की संपत्ति, बिजनेस की ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू होती है, जैसे कि कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये है हमारे एसेट्स। लायबिलिटीज यानी जो पैसे बिजनेस को किसी और को देने हैं, बिजनेस को किसी और को पैसे चुकाने हैं, वो है हमारी लायबिलिटी। जैसे कि बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है तो वो देना है बैंक लोन। हमारे क्रेडिटर्स को पैसे चुकाने हैं। हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस भरना बाकी है वो पे करना है, तो ये हमारे आ गए लायबिलिटीज। बुक कीपिंग से पता चलता है कि बिजनेस के पास क्या है और कितना देना बाकी है। ओके, तो दैट्स योर fifth point. Let's move on to sixth point, to know what the businessman owes to others and what others owes to him. Yes, to know who owes money. बुक कीपिंग बताती है किससे पैसे लेने हैं यानी डेटर्स, किसको पैसे देने हैं यानी हमारे क्रेडिटर्स। अभी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम कस्टमर या ओनर, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते अकाउंट्स। हम हमेशा अकाउंट्स पढ़ते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पर जो बोला है, टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओव्स टू अदर्स एंड व्हाट द अदर्स ओव टू हिम। किससे पैसे, अभी आपको बिजनेसमैन का बताया है, किससे पैसे लेने हैं, बिजनेस को किससे पैसे लेने हैं, वो हो गए हमारे डेटर्स। हम एक बिजनेस है, किससे पैसे लेने, वो हमारे डेटर्स हो गए, हमको लेने। और किसको पैसे हमें चुकाने हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। ओके, दैट्स योर सिक्स्थ पॉइंट। नाउ लास्ट सेवेंथ पॉइंट क्या बोलता है, बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर्स प्रोग्रेस over previous year and compares its financial result with other business enterprise in similar line. Compare with previous year, बिजनेसमैन हर साल अपने बिजनेस की तुलना पिछले साल से करता है, ऑफ कोर्स करता है। जैसे एग्जांपल 2025 में प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, 2026 में हुआ 3 लाख का, तो बिजनेस में इंप्रूवमेंट हुई है। अगर कम हुआ
तो कारण ढूंढेंगे, है ना। तो ये बताया है। सो ये समझा ना आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। लेट्स मूव ऑन फर्दर, बहुत इजी है, समझ जाएंगे तो एग्जाम में 5-6 पॉइंट भी बहुत है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, लेट्स ये भी कवर अप कर लेते हैं इसी लेक्चर में। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग इज एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंस हमें बताए बुक कीपिंग के। फर्स्ट, रिकॉर्ड। Record. It is not possible for anyone to remember all transactions, but bookkeeping maintains records of all the transactions permanently and systematically in the books of account. Yes, record. इंसान सब कुछ याद नहीं रख सकता, इसलिए कब सभी ट्रांजैक्शन लिख कर रखे जाते हैं, है ना। इंसान अभी हर दिन में हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, अभी वो हर एक ट्रांजैक्शन वो कैसे याद रखेगा। ऑफ कोर्स वो नोट डाउन करेगा, लिखेगा ना। ऐसे कि अगर दुकान में रोज 100 सेल्स होती है तो क्या शॉपकीपर सब याद रख पाएगा, नहीं ना, इसलिए रिकॉर्ड जरूरी है। सेकेंड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स एक्सेट्रा एट एनी गिवन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग से हमें पता चलता है प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, यानी बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है बुक कीपिंग से। थर्ड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग। यस, बिजनेसमैन सही डिसीजन ले सकता है ना। देख बुक बिजनेस बुक कीपिंग देखकर, जैसे कि अगर लगातार लॉस हो रहा है तो वह नया प्रोडक्ट ला सकता है, यानी एक्सपेंस कम कर सकता है। तो ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में। फोर्थ, कंट्रोलिंग क्या है। बुक कीपिंग एनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, ओके। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग। बुक कीपिंग से बिजनेस के एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ पैसा बचाया जा सकता है, ये सब हमें पता चलता है। तो उससे हम क्या अपने खर्चे एक्सपेंस कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस। बिजनेसमैन नीड्स फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस, एक सबूत होता है बिजनेसमैन के पास। अगर कोर्ट में कोई केस हो जाए तो तो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड एविडेंस के थ्रू काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कस्टमर बोला मैंने पेमेंट कर दी, शॉपकीपर ने बोला नहीं कभी की। अब रिकॉर्ड देखकर पता चल जाएगा कि पेमेंट हुई कि नहीं। तो इट्स वर्क्स लाइक अ एविडेंस ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, टैक्स लायबिलिटी। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटीज, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। यस, बुक कीपिंग से पता चलता है कि बिजनेस को कितना टैक्स देना है, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब, है ना। ओके, तो दैट्स योर इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अभी नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी भी देख ही लेते हैं। Utility. First is owner. Okay. The businessman can find out profit, loss, assets and liabilities of an enterprise at any time. Yes. पहला, अच्छा, यूटिलिटी यानी फायदा किस किस को मिलता है बुक कीपिंग से, तो दैट्स योर यूटिलिटी। ओके, पहला बताया ओनर को पता चलता है प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज के बारे में। Second come management. Management of an enterprise can plan, take decisions and control overall business activities. Of course, management planning करता है तो decision लेता है, तो उसके लिए भी बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट है, उससे भी फायदा मिलता है, उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है। थर्ड इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। यस, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से पहले देखता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। अगर कंपनी अच्छी होगी तो वो इन्वेस्ट करेगा। Okay, so that's why investors. Next is customer. Customer can easily understand financial position of the business. He can be assured about supply of goods.
कस्टमर्स को भरोसा होता है कि कंपनी अच्छी चल रही है, इसलिए उसे सामान समय पर मिलेगा। तो ये था कस्टमर। नेक्स्ट कम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। गवर्नमेंट को पता चलता है कि कंपनी कितना टैक्स दे रही है, तो गवर्नमेंट को टैक्स की इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू बुक कीपिंग। नेक्स्ट, लेंडर्स। मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर रेजिडेंट्स टू लेंड मनी और नॉट। यस, बैंक या लोन देने वाले जो लोन देने वाले पहले बिजनेस का रिकॉर्ड देखते हैं, अगर बिजनेस अच्छा है तो वो लोन देते हैं, ओके, तभी लोन मिलता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। डेवलपमेंट, अच्छी अकाउंटिंग से बिजनेस ग्रो करता है, ओके, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन मिलने पर सही डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, तो ये था डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, यार डिफरेंस बताया, बुक कीपिंग अलग होती है और अकाउंटेंसी अलग होती है। पहला मीनिंग क्या बोल रहे हैं? मीनिंग स्टेज। ओके, मीनिंग it is concerned while recording and satisfying the business transaction, and it is related with recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the financial data. यस, आप मीनिंग के तौर पे ये दोनों लाइन ये लिख देना, बुक कीपिंग का ये लिख देना, अकाउंटेंसी का ये वाला लिख देना। सो ये है बुक कीपिंग का मीनिंग और ये अकाउंटेंसी का मीनिंग। ओके, बहुत अच्छा बताया है, ये लिख देना एग्जाम में अगर आता है तो। ओके, तो मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे देती हूँ क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। सपोज मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं सिर्फ अपनी नोटबुक में रोज का खर्च लिखूं तो क्या मुझे पता चलेगा मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है? मैं तुम्हें प्रॉफिट बता सकती हूँ? ऑफ कोर्स नहीं। इसलिए बुक कीपिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, मतलब लिखना है, और अकाउंटेंसी उन रिकॉर्ड्स को देखकर प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना, रिपोर्ट बनाना, बिजनेस की स्थिति समझना। ओके, तो ये है अकाउंटेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल ले तो एक स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई करता है, या बुक कीपिंग जैसा वो बुक कीपिंग जैसा है, एग्जाम में रिजल्ट आता है 90%, तो ये क्या हुआ? ये हुआ वो अकाउंटेंसी जैसा। ओके, सो बुक कीपिंग इज इक्वल टू राइट, लिखना, अकाउंटेंसी इज इक्वल टू एनालाइज प्लस रिजल्ट, समझना और उसका परिणाम निकालना। ओके, ये आप पढ़ लेना। इसमें क्या क्या है, मीनिंग पहला बताया, फिर स्टेज, ऑब्जेक्टिव्स बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड, सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। यस, आउटकम्स, book keeping basically result in general and ledger. The result of accountancy is profit and loss account and balance sheet. Yes, period bookkeeping gives day to day details. Yes, bookkeeping day to day होती है, रोज ट्रांजेक्शन होते हैं तो रोज रिकॉर्ड करना पड़ता है। अकाउंटेंसी gives details of entire year. Yes, वो पूरे साल का बताता है। Analysis, the process of bookkeeping does not require any analysis. Accountants use bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compile into reports. Decision making, management cannot take a decision based on the data provided by bookkeeping. Depending on the data provided by the accountants, the management can take critical business decision. Yes, that's true. Skills required, analytical skills is not required for bookkeeping, it requires, and in accountancy you required analytical skills. तो ये था पूरा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। ओके, नहीं, ये ऊपर का था। अभी नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी का आगे हम कवर अप करेंगे। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा?
हमने फर्स्ट चैप्टर चालू किया इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें हमने इंट्रो पढ़ा, हमने इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग पढ़ा, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग हमने पढ़ा, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग और यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ओके, और डिफरेंस बिटवीन भी हमने देखा बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। So that's it student, today we will stop over here, and in the next class I will be going to continue with bookkeeping and accountancy subject of class 11th with meaning and definition of accountancy. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, take care.